दो जवान बेटों को असमय गंवाने के बाद पोते पोती को पढ़ाने के लिए अपना घर तक बेच देने वाले मुंबई के एक ऑटो रिक्शा चालक की कहानी दिल को छू जाती है। मुंबई के इस ऑटो रिक्शा चालक की मदद के लिए लोग बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ा रहे हैं। दरअसल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने कल इस ऑटो चालक की दिल को छू लेने वाली कहानी साझा की थी। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ अपने साक्षात्कार में देशराज ने खुलासा किया कि अपने दोनों बेटों को खोने के बाद पोते पोती और बहू की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई है, जिसे पूरा करने के लिए वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। देशराज मुंबई में कार के पास ऑटो चलाते हैं। उन्होंने बताया कि 6 साल पहले उनका बड़ा बेटा घर से गायब हो गया था। वो रोज़ की तरह काम के लिए घर से निकला और कभी वापस नहीं आया। उनके बेटे का शव एक हफ्ते बाद मिला था। 40 वर्ष की आयु में उसकी मौत हो गई, लेकिन उन्हें शोक करने का समय भी नहीं मिला। देशराज ने कहा कि उनके जीवन का एक हिस्सा उसके साथ ही चला गया, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ के कारण उनके पास शोक करने का समय भी नहीं था। अगले दिन वह सड़क पर वापस आकर अपना ऑटो चला रहे थे। 2 साल बाद उनके दूसरे बेटे ने भी आत्महत्या कर ली। देशराज ने कहा कि उनके पास बहू और 4 बच्चों की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं। उनके पोती जब 9 वर्ष की थी तो उसने स्कूल छोड़ने की बात कही थी। तब उन्होंने पोती को आश्वासन दिया था कि वो जितना चाहे उतना पढ़ाई कर सकती है। परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने लंबे समय तक काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह 6 बजे घर छोड़ते हैं और आधी रात तक ऑटो चलाते हैं। इस तरह वो महीने में करीब 10,000 रुपये तक कमाते हैं। इसमें 6,000 रुपये वो अपने पोते पोतियों के पढ़ाई पर खर्च करते हैं और 4,000 रुपये 7 लोगों के परिवार के खाने पीने पर खर्च करते हैं। वो कहते हैं जब उनके पोती ने 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में 80% अंक हासिल किए तो उन्होंने इसका जश्न बनाते हुए पूरे दिन ग्राहकों को मुफ्त यात्रा करवाई। जब उनकी पोती ने कहा कि वो बेट कोर्स के लिए दिल्ली जाना चाहती है तो देशराज को लगा कि वो इसे वहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर पोती के सपने पूरे करने थे। इसलिए उन्होंने अपना घर बेच दिया और उसकी फीस चुका दी। देशराज ने अपने पत्नी, पुत्रवधू और अन्य पोते को गांव में एक रिश्तेदार के घर बेच दिया और खुद मुंबई में अपना ऑटो चलाते हैं। वो कहते हैं कि अब 1 साल हो गए हैं और ईमानदारी से कहूँ तो जीवन बुरा नहीं है। वो अपने ऑटो में ही सोते हैं और दिन में यात्रियों को बिठाते हैं। इंटरव्यू ख़त्म करते हुए उन्होंने कहा कि जब उनकी पोती कहती है कि वो क्लास में फर्स्ट आई तो उनका सारा दर्द गायब हो गया। देशराज कहते हैं कि वह उसके शिक्षक बनने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते ताकि वह उसे गले लगाकर कह सके कि उसने कितना गौरवान्वित किया है। उन्होंने बताया कि वह उनके परिवार की पहली ग्रेजुएट होंगी। उन्होंने कहा कि जिस दिन उनकी पोती टीचर बनेंगी वो सभी यात्रियों को फ्री राइड देंगे। देशराज की कहानी ने सोशल मीडिया यूजर्स के दिलों को छू लिया है। कई लोगों ने उनकी मदद करने की पेशकश की है। एक व्यक्ति ने लिखा, ये पढ़कर मैं काफ़ी इमोशनल हो गया हूँ।
इस उम्र में अपने परिवार के प्रति इस तरह की जिम्मेदारी और इस तरह की भारी उदारता। दूसरे ने लिखा, मैं उनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए दान करना पसंद करूंगा। गुंजन रति नाम के एक फेसबुक यूजर ने देशराज के लिए एक फंडराइजर शुरू किया जिसने 276 डोनर्स से 5,03,000 से अधिक रुपये जुटाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक, कमेंट एंड शेयर। सी यू नेक्स्ट टाइम।